हाल ही के कुछ सालों में चीन ने अंतरिक्ष अनुसंधान के मामले में तेजी से तरक्की कर ली है। चंद्रमा से मिट्टी लाने के साथ ही वो मंगल पर अपना रोवर भी उतार चुका है और उसका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर काम शुरू हो चुका है। अब चीन तिब्बत के पठार पर एक बहुत बड़ी स्पेस ऑब्जर्वेटरी को बना रहा है। चीन का मकसद इस स्पेस ऑब्जर्वेटरी के जरिए विस्तृत ब्रह्मांड का अवलोकन करना है। हालांकि राजनीतिक नजरिए से ये एक विवाद का मुद्दा हो सकता है कि दुनिया में कई देश तिब्बत को चीन का हिस्सा नहीं मानते हैं। चीन के खगोलविदों ने हाल ही में तिब्बत के किंगघाई प्रांत के लिंगू नगर के पास के एक बड़े इलाके में 3 साल की जांच पड़ताल के बाद एक विस्तृत जानकारी हासिल की। उनका कहना है कि इस बहुत ही सूखे इलाके में दिन और रात के समय असामान्य रूप से खुला आकाश दिखाई देता है, जो अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए बहुत उपयुक्त है। उनका दावा है कि यहाँ के हालात दुनिया के बहुत उन्नत स्पेस ऑब्जर्वेटरी के लिए सबसे अच्छी जगह के जैसे हैं। और इस रिपोर्ट के बारे में खुलासा नेचर जर्नल में हुआ है, जिसमें कहा गया है कि लिंगू शहर के आसपास के 1 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के बारे में बताया गया है, जिसकी ऊंचाई 3000 मीटर से कम है। यहाँ बहुत ही सूखे हालात हैं, जहाँ स्थानीय आकाश असामान्य रूप से साफ रहता है। खगोलविदों का कहना है कि तिब्बत के किंगघाई प्रांत में बहुत कम आबादी होने से वहाँ कृत्रिम प्रकाश भी बहुत कम है। इस इलाके के चयन होने के बाद इसी साल अप्रैल में प्रस्तावित स्पेस ऑब्जर्वेटरी की विस्तृत जानकारी भी दी गई है। चीन की सिन्हुआ नेट की रिपोर्ट के मुताबिक वाइड फील्ड सर्वे टेलीस्कोप यानी कि WFST में एक एडवांस एक्टिव जूम ऑप्टिकल सिस्टम होगा और एक 2.5 मीटर का डायमीटर का ऑप्टिकल टेलीस्कोप होगा। इन उपकरणों की मदद से ये अंतरिक्ष की काफी अच्छी तस्वीरें हासिल कर सकेगा। रिपोर्ट के मुताबिक इसका निर्माण इस साल के अंत तक पूरा हो जाएगा और ये साल 2022 से काम करने लगेगा। इस इलाके में औसत बारिश 18 mm की होती है, यानी कि 18 मिलीमीटर की, जहां साल में 3500 घंटों तक सूर्य चमकता है। ये क्षेत्र रेल और सड़क दोनों से जुड़ा हुआ है। पास के हवाई अड्डे और कार्गो रेलवे स्टेशन से ये केवल 150 किलोमीटर की दूरी पर है। लिंगू शहर केवल 2700 मीटर की ऊंचाई पर है और साइट से केवल 80 किलोमीटर दूरी पर है, जिससे यहाँ से सुविधाएं आसानी से पहुँच सकती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये इलाका उस तिब्बत का हिस्सा नहीं है जिसे चीन ने 1959 में अपना हिस्सा बनाया था। लिंगू तिब्बती पठार का हिस्सा है, जहां ज्यादातर जनसंख्या तिब्बती है। चीन के पास पहले से ही एक लार्ज हाई एल्टीट्यूड एयर शावर ऑब्जर्वेटरी भी है, जो इलाके में कम हवा के हालात का फायदा उठाकर पृथ्वी तक आने वाले ऊर्जावान फोटोन का अवलोकन कर सकता है। चाइना अब अंतरिक्ष के क्षेत्र में अवलोकन और सर्वेक्षण पर ज्यादा जोर दे रहा है। उसका इरादा अंतरिक्ष अनुसंधान में अमेरिका और रूस से आगे निकलने का है। इस कदम से दुनिया में चिंता व्यक्त की जा रही है, क्योंकि कई देशों को आशंका है कि चीन हिमालय में अपनी सेना को पहुंचाने का काम कर रहा है। तिब्बत के पास ही भारत के लद्दाख में चीन का सीमा विवाद तनावपूर्ण स्थिति में चल रहा है। तो दोस्तों, चीन की महत्वाकांक्षा को आप समझ सकते हैं कि वो स्पेस के क्षेत्र में कितना आगे जाना चाह रहा है, और इससे भारत को भी सबक सीखने की जरूरत है कि भारत को भी ऐसे इलाकों की पहचान करनी चाहिए जहां पर वो अपनी स्पेस ऑब्जर्वेटरी को बना सके, और ये बेहद जरूरी भी हो जाता है इस मौजूदा हालात में। आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, ख्याल रखिएगा अपना। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।